नमस्कार मित्रों, जय माता दी, जय हो सूर्यदेव महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल पर। मिथुन राशि वालों, दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान सूर्यदेव महाराज जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सूर्यदेव महाराज जी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, किसी को भी उदास मत रखना। आप सभी को ढेर सारी खुशियां देना, ढेर सारा सुख संपदा देना। प्रभु मेरी आपसे बस इतना ही अनुरोध है। दोस्तों मुबारक हो, आपके नए जीवन का दरवाजा खुल गया, अब पलटेगी आपकी किस्मत। जी हां दोस्तों, आपके जीवन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। क्या आप तैयार हैं वह बदलाव देखने के लिए जिसका इंतजार आप सालों से किए हैं? अगर आप तैयार हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में वह पल आने वाला है जो आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाला है। तो दोस्तों, आप जानना चाहते हैं यह खुशखबरी क्या है? क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आपकी मेहनत का फल आपको कैसे मिलने वाला है, या फिर वह सपने जो आप देखे थे तो वह सब कुछ अब हकीकत होने वाला है? जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि भगवान सूर्यदेव जी के आशीर्वाद से अब सफलता के सभी दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी क्षेत्र में काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे और आपका प्रयास सफल नहीं हो पा रहा था, आपकी मेहनत रंग नहीं ला पा रही थी, तो अब आपको किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका हर एक प्रयास सफल होने वाला है और आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जी हाँ, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा। ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी आपके जीवन को एक झटके में बदल कर रख देंगे। जी हाँ बेटा, मैं जानता हूं कि आप अपने जीवन में क्यों परेशान हैं। आपकी परेशानियों का जड़ क्या है? आपको किसी भी तरह करके बस ये 2 काम आज कर लेना है, फिर देखना आपकी जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सभी काम छोड़कर वीडियो को पूरा अंत तक देखें। समय बहुत कम है और खुशखबरी बहुत बड़ी है। एक साथ 2 शुभ संदेश आज आपको मिलने वाले हैं। जी हां, आज सूर्य अस्त के बाद और कल सूर्य उदय होने के बाद आपको एक साथ 2 बड़े शुभ संदेश मिलने वाले हैं। दोस्तों, अब आपका जीवन हीरे मोती की तरह चमकने वाला है। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि संकट हमारे साथ क्यों होते हैं, दुख तकलीफ हमारे जीवन में क्यों आते हैं, आखिर हमारे जीवन में परेशानियों का आना क्या उद्देश्य होता है? क्या हम किसी विशेष कारण से ही संकटों में फास्ट हैं? जीवन में संकट विभिन्न रूपों में आते हैं। मानसिक, शारीरिक, वित्तीय और रिश्तों के संकट। वह हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाने, हमारी स्थिति की समीक्षा करने और हम कौन हैं इस पर विचार करने का अवसर देते हैं। कई बार संकट हमें यह समझने का अवसर देते हैं कि हम जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं, और अगर हम उनकी उपेक्षा करते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं तो भविष्य में इसका अवसर बहुत गहरा हो सकता है। इसीलिए अगर जीवन में एक आध बार मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उनसे हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें और खुश हो जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, संकट को स्वीकार करना पहला कदम होता है। अगर हम यह मान लें कि जीवन में संकट आ सकते हैं तो हम पहले से ही मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। संकट में भी हमें सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। यदि हम नकारात्मक विचारों में उलझते हैं तो हम और अधिक मुश्किलों का सामना करेंगे। संकट के दौरान धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करें और अपने प्रयास जारी रखें, क्योंकि प्रयास और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता है। यदि आप उम्मीद रखकर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपकी उम्मीदों पर कभी भी पानी नहीं फिरेगा। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। अपने दिनचर्या में आध्यात्मिक साधना को स्थान दें। ध्यान और प्रार्थना से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। इसलिए इन सभी चीजों पर भी आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जीवन में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं जो बाद में बड़े संकट का कारण बन सकती है। इसलिए आज आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी चीज हो, कोई भी बात हो, उसे आपको हल्के में नहीं लेना है और ना ही नजरअंदाज करना है।
क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे बता रहे हैं कि आज आपको जो भी मौका मिलेगा पूमा का, आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। जी हाँ, जीवन में संयम बनाए रखें और आत्मनियंत्रण की आदत डालें। यह आपको संकटों का सामना करने में मदद करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, याद रखें कि संकट हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन हमारी सोच और प्रयास हमेशा अस्थायी रहती है। माता रानी के संकेतों को समझें और समय रहते कदम उठाएं, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपको मिल सके और आपका जीवन फिर से सही दिशा में आगे बढ़ सके। माता रानी का नाम लेकर आज आप जो कोई भी कार्य करेंगे, आपको 101% सफलता मिलेगी। जी हाँ, कोई भी दुश्मन, कोई भी शत्रु आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जब तक माता रानी का हाथ आपके सर पर रहेगा, आज आप पूरे जोश और विश्वास के साथ कार्य करेंगे और जिस प्रकार आप कार्य करेंगे, उस प्रकार से आपको सफलता भी मिलेगी। आज का दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देखते हैं। मेहनत का महत्व न केवल व्यक्तिगत विकास में है, बल्कि यह आपकी पेशेवर पहचान बनाने में भी मदद करता है। मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन इसे पाने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ईमानदारी से काम करना आवश्यक है। आपके दिन की शुरुआत एक अच्छी कार्य योजना बनाकर करें। दिन भर के लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि उन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत रहे, क्योंकि दोनों ही मेहनत में सहायक होते हैं। आज के दिन व्यवसाय में साझेदारी के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। व्यवसाय में साझेदारी करने से न केवल कार्यभार कम होता है, बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होता है। दो व्यक्तियों के विचार और अनुभवों का मेल किसी भी प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है। सही साझेदार का चयन। साझेदारी करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ आप काम करने जा रहे हैं, उसकी सोच, लक्ष्य और कार्यशैली आपके साथ मेल खाती हो। साझेदारी के लिए समझौते का महत्व। व्यवसाय में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए एक स्पष्ट और लिखित समझौता करना जरूरी है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो किसी बड़े प्रोजेक्ट या टेंडर के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी टेंडर क्या होता है? यह एक प्रकार का अनुबंध होता है जो सरकार की ओर से व्यवसायियों को दिया जाता है। इसमें सड़क निर्माण, भवन निर्माण, सेवा प्रदायगी आदि शामिल हो सकते हैं। सरकारी टेंडर प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। इसमें प्रोजेक्ट प्लान, बजट योजना और समय सीमा का विशेष महत्व होता है। शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां निर्णय लेने में गलती करना महंगा साबित हो सकता है। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं या आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो किसी विशेषज्ञ की राय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञ आपकी वित्तीय स्थिति, जोखिम सहने की क्षमता और बाजार की वर्तमान स्थिति के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। जीवन में अक्सर ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है, लेकिन अचानक कुछ अप्रत्याशित घटनाएं हमारे काम को बिगाड़ सकती हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए प्रेरणा से भरा हो सकता है जो अपने कार्य और जीवन को संतुलित करने के लिए तैयार हैं। मेहनत, सही निर्णय और सावधानी से आप अपने दिन को सफल बना सकते हैं। चाहे वह व्यवसाय में साझेदारी हो, सरकारी टेंडर प्राप्त करना हो या निवेश के सही अवसरों की तलाश हो, सब कुछ आपके हाथ में है। बस खुद पर विश्वास रखें और हर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से करें। आज का दिन आपके लिए किसी विशेष कार्य को अंजाम देने का एक उपयुक्त समय हो सकता है। यह विशेष कार्य आपके व्यक्तिगत, पेशेवर या सामाजिक जीवन से संबंधित हो सकता है। इस संदर्भ में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होगी। आज का दिन यह भी इंगित करता है कि आपको अपने लक्ष्यों पर दोबारा विचार करना चाहिए। क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जिसे आप लंबे समय से पूरा करना चाहते हैं? यदि हां, तो आज उसका पहला कदम उठाने का सही समय है।
आत्मनिरीक्षण करने और अपनी योजनाओं को विस्तृत रूप से तैयार करने का भी यह समय है। विशेष उपलब्धि के लिए सबसे पहले यह तय करें कि आपके लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। यह आपकी नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या कोई व्यक्तिगत प्रोजेक्ट हो सकता है। आज के दिन निवेश के मामले में आपको अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है। निवेश का तात्पर्य केवल धन से नहीं है, बल्कि समय, ऊर्जा और भावनाओं का निवेश भी इसमें शामिल हो सकता है। दूसरों की सलाह हमेशा लाभकारी नहीं होती। आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां और प्राथमिकताएं अलग होती हैं। इसीलिए दूसरों की राय को सुनें, लेकिन अंतिम निर्णय खुद लें। यदि कोई आपको किसी नई स्कीम में पैसा लगाने की सलाह देता है, तो पहले उस स्कीम की पूरी जानकारी प्राप्त करें। यदि आप बिना सोचे समझे निवेश करते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय हानि का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपको यह सलाह देता है कि किसी भी काम को जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने कार्यों को अपनी सहजता और विशेषज्ञता के साथ करें। आपके व्यवसाय में कोई नया प्रोजेक्ट या डील हो सकती है जिसे आप जल्दबाजी में पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करना गलत हो सकता है, क्योंकि यह आपकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। यदि आप किसी टीम के साथ काम करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि सभी लोग एक ही पृष्ठ पर हैं। जबरदस्ती के काम से बचने के लिए अपने टीम के सदस्यों की क्षमताओं और सुझावों का भी सम्मान करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के लिए एक बजट बनाएं। बजट आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके पास कितना पैसा है और उसे कैसे और कहां खर्च करना है। आज का दिन आपको यह सलाह देता है कि अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचें। उदाहरण के तौर पर, यदि आप किसी महंगी चीज को खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इसे कुछ समय के लिए टाल दें। आपका दिन एक पुराने मित्र के साथ बातचीत करने में बीत सकता है। यह संवाद केवल सुखद यादों को ताजा करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके भविष्य की योजनाओं को भी प्रभावित कर सकता है। पुराने मित्र से बातचीत आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान कर सकती है। वे आपको एक अलग दृष्टिकोण से चीजों को समझने में मदद कर सकते हैं।